राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डोंगरगढ़ विधानसभा चुनाव। डोंगरगढ़ विनोद के लिए कठिन, हर्षिता के लिए आसान नहीं। जोगी कांग्रेस का डिस्टर्बेंस, दोनों के सामने भीतरघात को साधना बड़ी चुनौती। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट होने की वजह से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उम्मीदवारी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का कोई भी राजनीतिक चुनाव लड़ने का इच्छुक के लिए पहली आयरता है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। काजल की कोठरी मतलब सत्ता और मंत्रिमंडल में रहते हुए भी आज भी बेदाग धनेश पाटला को लोग याद करते थकते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से रामजी भारती, विनोद खांडेकर और सरोजनी बंजारे के बाद कांग्रेस के भुवनेश्वर बघेल ने भी विधायकी की, जिनका नाम समाचार पत्रों के विवादों व सुर्खियों में रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी हाईकमान तत्कालीन विधायकों को निरंतर टिकट देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भाजपा से सरोजनी बंजारे को टिकट तो दिया, लेकिन बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इस बार कांग्रेस पार्टी द्वारा भुवनेश्वर बघेल को टिकट से वंचित कर दिया गया और नए चेहरों को लेकर किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा 2023 का चुनाव डोंगरगढ़ विधानसभा डोंगरगढ़ के आरक्षित सीट पर खड़े भाजपा के प्रत्याशी विनोद खांडेकर रमन सिंह के पहले कार्यकाल में विधायक तो बने और बाकायदा उन्हें स्काउट गाइड की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह इस कदर नाराज चले कि विनोद खांडेकर को टिकट तो दूर की बात, अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने विनोद खांडेकर को जरा भी तवज्जो नहीं दी और खांडेकर राजनीतिक निर्वासन की जिंदगी भिलाई में काटते रहे। राजनीतिक हलकों पर इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी की तख्ता पलट योजना में आंतरिक राजनीति के मोहरे के रूप में चिन्हांकित होने की सजा के रूप में निर्वासन को देखा जा रहा था, पर समय एक जैसा होता नहीं। डोंगरगढ़ के कई स्थानीय दावेदार को काटकर विनोद खांडेकर को विधानसभा का उम्मीदवार बनाकर भाजपा में एक धड़ा खुश, बाकी 3 धड़े नाराज नजर आते हैं और यह विदित भी हो चुका है। भले ही अब मान मनोबल के पश्चात समर्थन में दिख रहे हैं। यह तब समझ में आएगा जब परिणाम सामने होंगे कि समर्थन को लेकर जिन नाराज लोगों ने काफिले में शामिल होने के लिए तैयार हुए, आखिर उनके मंसूबे मतगणना की स्थिति के बाद ही साफ हो पाएंगे। जनचर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद खांडेकर ज्यादातर भिलाई में ही स्थायी निवास के रूप में रहते रहे हैं। इस बात की भी क्षेत्र में काफी चर्चा है कि वह तो पूर्व की भांति सारा मैनेजमेंट और विधायकी डोंगरगढ़ की बजाय भिलाई से ही संचालित करेंगे। निश्चित रूप से चुने गए जनप्रतिनिधि की दूरी को लेकर भी आज के जागरूक मतदाता इस बात पर भी मंथन करते हैं। अगर जनता किसी प्रतिनिधि को चुने और वह अगर उस विधानसभा से ही दूर रहे तो जनता जनार्दन अपनी फरियाद आखिर किसे सुनाएगी। भाजपा के प्रत्याशी विनोद खांडेकर को लेकर क्षेत्र में जनचर्चा सरगर्म है। जोगी कांग्रेस ने लोकनाथ भारती पर भरोसा जताया है, जिन्हें स्थानीय होने का तथा भाजपा के पूर्व विधायक रामजी भारती का बड़ा भाई होने का भी लाभ मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार हर्षिता स्वामी बघेल जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देती रही है। यही कारण रहा कि उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने रनिंग विधायक भुवनेश्वर की टिकट काटकर श्रीमती हर्षिता बघेल को टिकट देकर उपकृत किया है और कांग्रेस के जीत के प्रति आश्वस्त भी है। क्षेत्र की जनता के लिए श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल एक फ्रेश चेहरे के रूप में देखी जा रही है और कहीं न कहीं महिला और अनुसूचित जाति, खासकर सतनामी समाज के लोगों के बीच में एकजुट वोटों पर अपनी पकड़ को बनाकर रखने में कामयाब हो सकती है। जब भीतरघात की स्थितियों को अपनी ही पार्टी के लोगों से बचाकर रखने में सफल हो पाएंगे। कहीं न कहीं इस बात को लेकर चर्चा सरगर्म है कि कतिपय वयोवृद्ध सामाजिक नेताओं को अगर विरोध में कार्य करने वाले लोगों का नुकसान हर्षिता बघेल तक नहीं पहुंचे तो कांग्रेस के लिए यह सीट बचा पाना कोई कठिन युक्ति नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है उन नेताओं के सामने भी अपने वजूद को बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यही कारण है कि डोंगरगढ़ के कांग्रेस के चर्चित नेता जो मुख्यमंत्री निवास तक अपनी दखल रखते हैं, उन्हें भी अपनी साख बचाने की चिंता मतगणना तक जरूर रहेगी और अगर सकारात्मक परिणाम आए तो निश्चित रूप से फिर से परचम लहराएगी। नहीं तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चमक दिख रही है उसमें भी कहीं फीकापन होने की गुंजाइश और गर्दिश के बादल मंडराने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल क्षेत्र की तासीर को देखने पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अब तक बेहतर ही नजर आ रही है, पर राजनीति में क्या कब हो जाए इसका सफल आकलन करना मुश्किल ही होता है। जो कि कांग्रेस के डिस्टर्बेंस से चुनाव त्रिकोणीय नजर आते दिख रहा है। इन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।